फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय लाइफ माय स्टाइल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो बस आज जो बारी है वो है रूम की डीप क्लीनिंग करने की। तो बस उसके बाद फिर होगी बारी किचन की। तो माउंटी वगैरह और सीढ़ियाँ वगैरह और स्टोर वगैरह जो है वो मैंने साफ़ कर दिया है। तो आज जो है वो मैं अपना रूम है वो अच्छे से पूरा साफ़ करूँगी और मैं इसकी आज सेटिंग भी चेंज कर दूँगी। तो रूम की जब भी मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ तो मैं ऐसे जो सेटिंग है इसकी चेंज करती रहती हूँ। बेड वगैरह तो मैं चेंज करती रहती हूँ, कभी उस साइड कर दिया कभी उस साइड कर दिया। अलमीरा वगैरह है वो तो मैं हिला नहीं सकती क्योंकि वो बहुत हैवी है, तो वो अकेले से तो हो नहीं सकता। तो अलमीरा तो वहीं की वहीं पड़ी हुई है, 3-4 साल हो गए जब से पापा ने बनाई है। तो रूम में शिफ्ट किया है उसको, तो वो वहीं के वहीं है। तो बट आज जो है वो मैं उसकी सेटिंग भी चेंज कर दूँगी। तो मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि मुझे रूम की सेटिंग चेंज करनी है। अलमीरा वगैरह, जो ड्रेसिंग टेबल है, जो बेड है, सब चीज़ें जो है वो मुझे, हर एक चीज़ की जो सेटिंग है वो पूरी मुझे चेंज करनी है। और वैसे भी ये तो एक कहावत ही है कि हम लेडीज़ की जब तक रूम में जो बेड इधर से उधर ना हो जाए, जो भी रूम की चीज़ें वो इधर से उधर ना हो जाए, तब तक हमारी जो सफाई है वो कंप्लीट नहीं होती। तो बस ऐसा ही मैं आज करूँगी। तो होता ही भी ऐसा है, जब भी रूम की हम क्लीनिंग करते हैं तो ऐसा लगता है कुछ चीज़ें एक चीज़ भी उधर से इधर सेटिंग चेंज कर दो तो उतने में रूम जो है वो अच्छा लगने लगता है। तो ये अलमीरा है, ये यहाँ से मैं हटाने वाली हूँ। तो ये काफ़ी सालों से यहीं पड़ी हुई है। तो बस अभी इसकी जो है वो मैं डायरेक्शन जो है वो चेंज कर दूँगी। तो काफ़ी दिनों से ना मैं ऐसे सोच रही थी, जैसे रात को लेटे लेटे कभी नींद नहीं आती थी तो मैं ये सोचती थी कि मैं अलमीरा इस साइड लगा दूँगी, ड्रेसिंग टेबल उस साइड कर दूँगी, ये चीज़ें मैं ऐसे करूँगी, ये चीज़ रात को सोते वक्त ना ऐसे ये सब माइंड में चलता था। तो बस फाइनली अभी मैंने डिसाइड कर लिया है कि कैसे क्या, क्योंकि रूम जो है वो इतना बड़ा तो है नहीं है, तो उस हिसाब से मतलब कि सेटिंग करनी है कि रूम में थोड़ी स्पेस भी हो आने जाने की। तो इसलिए मैं सोच रही थी कि इस हिसाब से करूँ कि रूम में थोड़ी स्पेस रह भी जाए। अगर रूम बड़ा हो तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी रख सकते हैं। लेकिन जब रूम छोटा हो तो फिर सब कुछ देखना पड़ता है कि कैसे चीज़ें जो है उनकी सेटिंग की जाए। तो बस फाइनली मेरे माइंड में जो है मैं बस वैसे ही करूँगी। और बस अभी मैं जो कवर वगैरह है उसको उतारूँगी, वॉश करूँगी। और वॉशिंग मशीन तो मैंने लगा दी है, पर्दे वगैरह धुल रहे हैं। तो बस यहाँ पर जो गद्दे वगैरह इनको मैं बाहर धूप में रखाऊंगी ताकि इनको धूप लग जाए, क्योंकि ये भी कभी कभार इनको धूप लगती है, वरना बेडशीट तो मैं डेली 1-2 दिन बाद चेंज करती रहती हूँ। तो बट ये है कि जो गद्दे वगैरह इनको धूप तो कभी कभार ही लगती है। तो बस इनको साफ़ कर लूँगी। तो खिड़कियों का भी आप हाल देख सकते हो, अगर एक चीज़ जहाँ पे रखनी शुरू कर दो ना तो बस वहीं पे कुछ ना कुछ रखना शुरू करते हैं। तो कुछ काफ़ी दिनों से तो कुछ रूम की इतनी सफाई मैं अच्छे से कर भी नहीं रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे माइंड में ये चल रहा था कि मुझे डीप क्लीनिंग तो करनी है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, तो एक बार में ही करूँगी। तो बस अभी मैं फटाफट जो है खिड़कियाँ वगैरह पूरी साफ़, पहले ये खाली करूँगी, इनको पूरा साफ़ करूँगी, अंदर से बाहर से विंडो वगैरह जो शीशे वगैरह मिरर वगैरह है वो साफ़ करूँगी। फिर उसके बाद ड्रेसिंग टेबल पूरा क्लीन करूँगी। फिर उसके बाद जो इनकी सेटिंग है वो करूँगी, क्योंकि अगर क्लीनिंग का काम कर लूँगी ये झाड़ वाला तो फिर सेटिंग भी साथ के साथ ही मैं कर लूँगी। और जितनी मैं सफाई कर रही थी तो उससे कचरा तो रूम से इतना निकला ना, और निकलता ही जा रहा था। जैसे अगर ड्रेसिंग टेबल को हिलाया तब कचरा निकल आया, अलमारी को हिलाया तो फिर निकल आया, बेड को हिलाया तो तब निकल आया। तो ऐसे धीरे धीरे करके एक एक चीज़ करके मैं साफ़ कर रही थी धीरे धीरे। तो बस फ़िलहाल तो मैंने ये पूरी विंडो खाली कर ली है, तो इसको साफ़ करूँगी। पर्दे वगैरह तो वो धुल रहे हैं, और जो खिड़कियाँ वगैरह है वो मैं बाहर से भी साफ़ कर लूँगी, ये साफ़ करूँगी। उसके बाद ड्रेसिंग टेबल साफ़ करके उसको दूसरी साइड करूँगी। फिर बेड वगैरह हिलाऊँगी, तब तक फिर बाद में हस्बैंड आ जाएंगे, फिर अलमारी वगैरह उसको हिला लेंगे। तो बस ऐसे जो है कचरा तो धीरे धीरे निकला ही, बहुत ज़्यादा निकला। ऐसे होता है जब रूम की या किसी भी चीज़ की डीप क्लीनिंग करते हैं ना, तो डीप क्लीनिंग का मतलब ही यही होता है कि जो घर का एक एक कोना, रूम का कोना, चाहे वो किचन हो कोई भी चीज़ हो, उसका एक एक कोना हम अच्छे से क्लीन करते हैं। तो बस आज मैं भी यही करूँगी। तो दिवाली का ये होता है, और दिवाली तो कुछ इस बार हम इतनी मनाने वाले भी नहीं हैं। और तो बस ऐसे ही हो जाता है ना, रिलेटिव्स में कुछ भी प्रॉब्लम हो, किसी की डेथ वगैरह हो, तो हम नहीं सेलिब्रेट करते दिवाली। तो हम भी इस बार दिवाली जो है वो बिल्कुल भी सेलिब्रेट नहीं करने वाले हैं। तो बट ये है कि साफ़ सफाई का तो बहाना होता है कि दिवाली आई, तो बस ये बहाना मतलब कि हमें मौका मिल जाता है कि चलो दिवाली आने वाली है तो हम सफाई तो कर ले। दिवाली चाहे कोई मनाए चाहे ना मनाए।
तो सफाई तो हम कर ही लेते हैं। तो बस अभी फटाफट मैं बातें कम और काम ज़्यादा करूँगी, क्योंकि आप रूम की हालत देख सकते हो कि एक भी कोना जो रूम का है वो खाली नहीं है, पूरा भरा पड़ा है। यहाँ पर सिलाई मशीन रखी, उसके ऊपर भी सामान है, अलमारी के ऊपर भी सामान है, खिड़कियों पर भी सामान था, ड्रेसिंग टेबल भी भरा पड़ा था और बेड भी। तो एक एक कोना जो है वो मुझे अच्छे से क्लीन करना है। तो अलमारी के ऊपर जब मैं ऐसे टेबल रख के ऊपर चेयर रखी तो फिर अलमारी तक मेरा हाथ पहुंचा, और अलमारी के ऊपर आप मानोगे नहीं इतना कचरा निकला, और हस्बैंड के कुछ जो छोटे छोटे कागज़ बिल वगैरह होते हैं वो निकले, और इतनी धूल मिट्टी थी। तो मैंने इसको अच्छे से साफ़ किया, बहुत ज़्यादा था। और ये देखो रूही आई मेरी मदद करने के लिए, इसको मैं बोल रही थी मुझे झाड़ू पकड़ा दो, कपड़ा पकड़ा दो, तो बट इसको मैंने ये बोल रही थी कि आप बाहर चले जाओ कि धूल मिट्टी आप पड़ेगी, आप नहाए हुए हो। तो अलमारी के ऊपर से इतना कचरा निकला। तो ये देखो अभी तो मैंने इतनी फास्ट स्पीड की हुई है, वरना टाइम तो इतना लग गया था ना मुझे कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। तो बस अभी मैं फटाफट जो है अपनी क्लीनिंग का काम वो कर लेती हूँ। और इस पर जो भी चीज़ मुझे नहीं चाहिए होगी, मुझे लगेगा कि ये चीज़ एक्स्ट्रा है मेरे पास, ऐसे कुछ बहुत सारी एक्स्ट्रा नेल पेंट पड़ी हुई है, एक्स्ट्रा लिपस्टिक पड़ी हुई है, तो सब मैं जो है वो अब निकाल दूँगी, क्योंकि सफाई तो करनी है। फिर ये होता है कि हर चीज़ रख लेते हैं, उसको इतना यूज़ नहीं करते। तो मैं बस रूम में जो भी चीज़ मुझे लगे कि मुझे नहीं चाहिए तो मैं उसको एक साइड पर कर दूँगी, ताकि मैं किसी को दे सकूँ, किसी और के काम आ सके, और मुझे रूम में जो है वो थोड़ी सी स्पेस मिल सके, कोई भी चीज़ रखने की जगह मिल सके। तो बस जब तक मेरा दूसरा काम हुआ तो हस्बैंड आ गए घर पर। तो बस अभी मैं और हस्बैंड जो मिलकर है वो अलमारी की जो जगह है वो चेंज कर रहे थे, और ये इतनी हैवी थी, बड़ी मुश्किल से इसको हिलाया, और इसके पीछे से इतना कचरा निकला कि क्या ही बताऊँ, वो आपको बाद में देखने को मिलेगा। तो बस यहाँ पर मैं और हस्बैंड दोनों लगे हुए हैं, तो इसको धक्का
इतना है कि नीचे फर्श है, पत्थर लगा हुआ है, तो इस वजह से इतनी परेशानी नहीं हुई। अगर दूसरी फर्श होती तो इसको मतलब कैसे खींचने में बहुत दिक्कत होती। तो बस यहाँ पर मैंने और हस्बैंड ने इसको किसी भी तरह से धक्का लगाकर दूसरी ओर कर दिया जहाँ पर करना था। तो इधर देखिए अलमारी के पीछे से इतना सारा कचरा जब वो निकला, क्योंकि 3-4 साल हो गए हैं अलमारी बिल्कुल दीवार के साथ टच हुई थी। नीचे से भी बिल्कुल स्पेस नहीं थी कि नीचे से इसको कुछ झाड़ू वगैरह लगाने के लिए बिल्कुल भी रास्ता नहीं था, ना ही पीछे से ना नीचे से। तो ये देख सकते हैं कि इसके पीछे से कितना कचरा निकला और ना थोड़े निशान जम गए थे, तो वो कुछ बाद में पोछा लगाने के बाद भी हल्के हल्के से रह गए थे। तो बस इसको मैं भी फटाफट जो है वो साफ़ कर लेती हूँ।
अंदर की साफ़ सफाई का जो काम है वो पूरा हो चुका है, बस पोछा वगैरह मुझे लगाना है और गद्दे वगैरह बाहर जिनको अच्छी खासी धूप लग चुकी है और पर्दे वगैरह जो मैंने सुबह धुले थे वो भी सूख चुके हैं। और ऑलरेडी जो टाइम है वो कुछ 2-2:30 बजे का हो चुका था और पर्दे वगैरह मैं इनको उतार कर बस अंदर ले जाऊंगी बाद में। और यहाँ पर ये पेड़ था जो क्यारियों के पास लगा हुआ था, तो ये पापा ने आज सारा मतलब कि कट कर दिया, क्योंकि इसके पत्ते वगैरह बहुत नीचे गिरते थे और वैसे भी सर्दियाँ आ गई है, तो अभी इसको काट दिया है तो फिर अच्छी खासी जो है बाहर धूप आ जाएगी। तो ये देखिए ये सारा नीचे से पापा ने, सिर्फ जो इसके रूट है नीचे से जो जड़ है वही रह गई है, ऊपर का जो सारा है वो पापा ने सारा काट दिया है। तो गद्दे वगैरह मैं इनको अंदर ले आई हूँ, अच्छे से मैंने इनको झाड़ लिया है बाहर। और इस पर मैं जो है अब कवर जो इनके है वो चढ़ा दूँगी। कवर जो इनके मतलब कि आधे फट चुके हैं, बट कोई बात नहीं, फ़िलहाल तो इसी से काम चलाऊँगी। फिर बाद में जब भी कभी गली में या फिर कभी मार्केट गई तो इनके जो गद्दों के कवर है वो मैं नए लेकर आऊँगी। तो बस साहिल आज घर पर था तो इसने मेरी काफ़ी मदद कर दी छोटी छोटी चीज़ों में। जैसे जैसे मैं इसको बोलती गई कि साहिल ये करो वो करो, तो ये काम करता गया। और बस अभी मैं बेडशीट बिछा दूँगी और साहिल जो है वो पर्दे ले आया है, तो बस साहिल को ही बोलूँगी वो खिड़की पर चढ़कर पर्दे जो खिड़की के है वो लगा देगा। तो ऐसे इसने मेरी काफ़ी मदद कर दी छोटी छोटी चीज़ों में भी। अगर कोई मदद करने वाला आपको मिल जाए ना तो उससे भी काम जो है आपका बहुत आसान हो जाता है। तो यहाँ पर मैं साहिल को डबल डबल करके पर्दे मैं लगाती हूँ विंडो खिड़की पर, क्योंकि फिर धूप बहुत आती है बाहर से, तो इस वजह से। तो पर्दे इतने मोटे नहीं हैं, पतले ही है, तो धूप आर पार हो जाती थी, इसलिए मैं इनको डबल करके लगा देती हूँ। तो बस ये देखिए मैं साहिल को पकड़ाऊँगी तो वो लगा देगा। तो बस फाइनली रूम की जो पूरी साफ़ सफाई है, डीप क्लीनिंग है, वो हो चुकी है। और सारा दिन मेरा इसी में गया आज एक रूम साफ़ करने में। और ये देखिए कुछ इस तरह कर दी मैंने अपने रूम की सेटिंग चेंज। अलमीरा उस साइड कर दी और ड्रेसिंग टेबल उस साइड, और बेड जो है वो, बेड तो वहीं का वहीं है, बस ये है कि इसकी थोड़ी साइड चेंज हो जाती है हर बार। तो ये देखिए ये वाला कॉर्नर खाली है बिल्कुल। तो मेरे माइंड में ये था कि मंजा तो हम रात को अंदर जैसे लेकर आते हैं तो बहुत उसमें दिक्कत होती है, परेशानी होती है कि रात को उसको अंदर लेकर आओ, बाहर सुबह फिर उसको बाहर मंजे को रखो। तो मेरे माइंड में ये था कि मुझे सेटिंग इस हिसाब से करनी है कि जो पूरी विंटर है जो एक कॉर्नर मुझे जो मंजे के लिए मिल जाए, ताकि जो मंजा या कुछ भी सिंगल बेड में एक कॉर्नर में लगा सकूं, तो इतनी परेशानी ना हो उसको अंदर बाहर करने में, तो वो मतलब कि वहीं पर रहे। तो पहले दूसरी साइड पर रात को मंजा लगाते थे, गर्मियाँ थी तो ये होता था कि नीचे बिस्तर लगा लेते थे, बट अब सर्दियाँ थोड़ी आ गई है तो नीचे तो सो नहीं सकते बिस्तर लगाकर। तो मंजे को ये होता था रात को अंदर लेकर आओ, सुबह बाहर निकालो, और बाहर भी खड़ा करने को इतनी जगह नहीं थी लॉबी में। तो इस वजह से ये वाला कॉर्नर अब पूरा खाली है, तो यहाँ पर मैं मंजा लगाऊंगी तो परमानेंट ये पूरी सर्दियों में यहीं पर रहेगा। तो अभी रूम पूरा एकदम चकाचक है। और ना जब आप
कुछ भी सफाई करनी शुरू करते हो तो बहुत टेंशन होती है, घबराहट होती है, कितना खिलारा इतना खिलारा, और डीप क्लीनिंग करनी होती है ना तो तब तो बहुत परेशानी होती है। और यहाँ पर मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि जब बेड की ये साइड दूसरी ओर थी तो इतनी यहाँ तक था बेड, बट अब मैंने इसका फेस इस तरफ कर दिया तो यहाँ से और स्पेस मुझे मिल गई। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने पेंसिल से निशान लगाया था ताकि मैं देख सकूं कि कितनी बेड ने स्पेस कितनी बची है। और जब उसका फेस इस तरफ था बेड का तो ये देखो तब जो बेड है यहाँ तक था, तो अभी थोड़ा सा इसने स्पेस घेर लिया है, बट यहाँ पर कोई बात नहीं है, अलमीरा तक जाने के लिए जगह है। बट उस साइड थोड़ी स्पेस ज़्यादा चाहिए क्योंकि मंजा आ जाएगा तो फिर थोड़ा आने जाने को थोड़ी सी स्पेस चाहिए। तो बस इस वाले कॉर्नर में जो है वो मैं मंजा लगा दूँगी परमानेंट। तो मैं ये बोल रही थी कि कुछ भी सफाई करनी शुरू करते तो बहुत घबराहट होती है कि कब ख़त्म होगा कब ख़त्म होगा। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा था, मुझे बहुत टेंशन हो रही थी कि कब ख़त्म होगा मेरा काम, बट अब हो गया है तो बहुत रिलैक्स फील कर रही हूँ मैं खुद को। बहुत ही अच्छा फील किया, बाद में सब कुछ एक एक चीज़ साफ़ आपको मिले तो फिर उससे अच्छा कुछ भी और फील नहीं हो सकता। तो बस अभी मैं अंदर मंजा लगाऊंगी। और मेरा तो ये था डीप क्लीनिंग करनी थी, बेड को लाया तब कचरा निकला, अलमारी को लाया तब कूड़ा निकल आया, ड्रेसिंग टेबल को लाया, हर एक चीज़ साफ़ करनी है तो बहुत सारा कूड़ा कमरे से निकल आया। तो ये देखिए मंजा भी काफ़ी बड़ा है तो इसलिए इसको भी स्पेस काफ़ी चाहिए थी। तो यहाँ पर मैं बैठकर देख रही थी कि कैसा फील हो रहा है। तो बस मंजा लगा दिया, तो अभी बिस्तर इस पर मैं लगाऊंगी। तो पहले ना मैंने जो ड्राइंग रूम में बेड पड़े हुए हैं तो उसका गद्दा लेकर आई, मुझे लगा चलो यहाँ पर मैं गद्दा रख दूँगी, बट ये है कि ये मंजा ज़्यादा बड़ा था, गद्दा छोटा था, तो इसलिए वो गद्दा इस पर आया नहीं। फिर मैं जो तलाई होती है फिर वो मैंने बिछा कर उसके ऊपर बेडशीट वो बिछा दी, फिर सेटिंग हुई थोड़ी सी। तो फाइनली ये सब काम मेरा हो गया है। तो बस फटाफट जो मैं दूसरा काम है वो भी कर लेती हूँ फिनिश, और फाइनल आपको जो लुक है वो दिखा दूँगी एक बार। तो जी ये रहा फाइनल लुक रूम का, और फाइनली जो रूम की पूरी क्लीनिंग वो फिनिश हो चुकी है और टाइम भी काफ़ी हो चुका है। और ये देखिए मंजा इस साइड लगा दिया, ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, बेड, सब चीज़ें पूरा सेट है। मुझे ये था कि स्पेस भी मिल जाए और सेटिंग जो है वो भी अच्छे से हो जाए। तो ये देखिए सेटिंग भी होगी बढ़िया से, और ये देखो स्पेस भी है यहाँ से क्रॉस करने के लिए, अंदर बाहर जाने के लिए। तो बस फाइनली मेरा ये काम हो गया। तो बस अभी उसके बाद मैं नहाऊंगी, फिर जो अपना डिनर की तैयारी वो करूंगी। और टाइम आप देख सकते हो कि कितना हो चुका है, टाइम जो है वो 5 बज चुके हैं। रूम की साफ़ सफाई करने में ही मेरा पूरा दिन जो है वो चला गया। तो बस अभी मैं नहाऊंगी, फिर उसके बाद अपना दूसरा काम करूँगी। और ये जो कपड़े मैंने सुबह वॉश किए, कुछ कल के वॉश किए हैं, ये सभी फ़ोल्ड करने वाले हैं। अभी देखूँगी नहाकर, अगर थोड़ा सा टाइम मिला फ़ोल्ड करूँगी, नहीं तो फिर ये कल पर पड़ जाएंगे। और ये पेटी का कवर भी धुला था तो इसको भी बस पेटी के ऊपर मैं देकर आऊँगी। तो ये सारे कपड़े जो धुले हुए हैं मुझे फ़ोल्ड करने हैं, तो जब टाइम लगेगा तो तभी फ़ोल्ड करूँगी। और टाइम 5:15 हो चुके हैं और मैं नहा चुकी हूँ। फाइनली मैंने अपना काम सारा ख़त्म कर लिया है और मैं अभी 5:15 बजे हैं। तो मैं अभी मतलब कि नहा धोकर फ्री हुई हूँ। और सारा दिन तो मेरा मतलब कि ये रूम वगैरह साफ़ करने में, इसकी सेटिंग करने में ही चला गया। और अभी मतलब कि मुझे रात के खाने की तैयारी करनी है, सब्ज़ी वगैरह बनानी है। तो बस अभी मैं रेस्ट मतलब कि बैठूंगी नहीं तो सीधा किचन में जाऊंगी। तो मुझे लगा पहले मैं चलो ये वाली वीडियो को एंड कर दूं। बिल्कुल भी धूल मिट्टी नहीं है, पूरा अच्छे से इसकी डस्टिंग वगैरह की है। सॉरी आपको सब कुछ उल्टा दिखेगा क्योंकि मैंने सेल्फी मतलब कि की हुई है। भी करती हूँ अपनी वीडियो का एंड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं हम आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।